एक गांव था, स्मृतिपुर। उस गांव में लोग हंसी खुशी रहते थे। बच्चे रोज सुबह उठकर खेलते थे और जिंदगी बहुत शांत लगती थी। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। गांव वाले कहते थे, जो भी इंसान उस कुर्सी पर बैठता है वह जिंदा नहीं बचता। या तो उसी समय उसकी मौत हो जाती है या फिर अगली सुबह उसकी लाश कुर्सी के नीचे मिलती है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राजू। राजू रोज सुबह काम पर निकल जाता था। एक दिन काम करते करते उसे बहुत देर हो गई और रात हो चुकी थी। जब वह गांव के बीच पहुंचा, तभी उस पुरानी कुर्सी से डरावनी आवाजें आने लगी। राजू डरते डरते कुर्सी के पास गया। अचानक उसे लगा जैसे उसके पैर अपने आप कुर्सी की ओर बढ़ रहे हों। वह चाहकर भी रुक नहीं पाया। जैसे ही राजू कुर्सी पर बैठा, तेज हवा चली, अजीब सी आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू की लाश कुर्सी के नीचे पड़ी थी। पूरा गांव रोने लगा। उसी गांव में एक और लड़का रहता था, राइस्टार। राइस्टार को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सच जानने के लिए वह एक रात कुर्सी की ओर गया। वह पास के पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। तभी उसने देखा एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए राइस्टार उसके पास गया और बोला, तुम सबको क्यों मारते हो? वह लड़का भारी आवाज में बोला, यहां से चले जाओ। लेकिन राइस्टार नहीं डरा। उसने कहा, मैं सच जानकर ही रहूंगा। तभी उस आत्मा ने कहा, मेरा नाम शालू है। कई साल पहले मैं इसी गांव से बाइक से जा रहा था। मेरी बाइक का ब्रेक फेल हो गया और पेड़ से टकराकर मेरा एक्सीडेंट हो गया। गांव वाले सब कुछ देखते रहे। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय इसी कुर्सी पर बांध दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गया। तभी से मेरी आत्मा इस कुर्सी में कैद है। यह सुनकर राइस्टार की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह राइस्टार ने अपने पिता से पूछा, पापा, यहां शालू के साथ क्या हुआ था? पिता डरते हुए बोले, हाँ बेटा, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे इसी कुर्सी पर बांध दिया। उसकी लाश गांव के पीछे एक पुराने घर में रख दी गई थी। राइस्टार तुरंत वहां गया, शालू की हड्डियां लेकर आया और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, वह कुर्सी अचानक धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई और उसी दिन से स्मृतिपुर की भूतिया कुर्सी हमेशा के लिए खत्म हो गई।